भाजपा शासित हरियाणा की खट्टर सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। खट्टर सरकार ने गुरुग्राम में बनाए जा रहे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट लाइसेंस रद्द किया है। आपको बता दें कि भाजपा हरियाणा में सत्ता में आने के पहले रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई को लेकर मुद्दा उठाती रही थी। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में जमीन औने पौने दाम में बेच दी है, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की थी। मगर अब सत्ता में 8 साल रहने के बाद वाड्रा पर बड़ी कार्रवाई की है और कंपनी की लाइसेंस रद्द कर दी है। गौरतलब है कि साल 2008 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। रॉबर्ट वाड्रा को यह लाइसेंस कांग्रेस के शासनकाल में ही 2008 में दिया गया था। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के डायरेक्टर की तरफ से यह कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द कर दी गई है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब उस जमीन पर कोई भी निर्माण का काम नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस से किसी को रिहायशी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनाने का अधिकार मिल जाता है। हरियाणा में साल 2012 में एक लैंड डील काफ़ी विवाद में रहा था। उसकी चर्चा पूरे देश भर में रही थी। IAS अशोक खेमका ने स्काईलाइट के 3.35 एकड़ के ज़मीन का आवंटन रद्द कर दिया था। उस वक्त अशोक खेमका चकबंदी विभाग के महानिदेशक थे। उसके बाद यह मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। सबसे पहले ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने 4 जनवरी 2008 को गुरुग्राम के गांव सिकोहपुर में कमर्शियल कॉलोनी के लिए इस ज़मीन का लाइसेंस लिया था। बाद में यह ज़मीन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को बेच दी गई। उसके बाद साल 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने कमर्शियल कॉलोनी बनाने का यह लाइसेंस DLF को ट्रांसफ़र कर दिया था। गौरतलब है कि जब साल 2008 में हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में थी और हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा सरकार ने बहुत ही सस्ता दाम पर ज़मीन बेच दी थी, लेकिन वाड्रा बाद में इसी ज़मीन को बहुत ज़्यादा मुनाफा पर DLF को बेच दिया था। और जब 2014 में भाजपा हरियाणा की कुर्सी पर काबिज हुई, तब हुड्डा सरकार द्वारा वाड्रा को दी गई लाइसेंस पर खूब हंगामा मचा था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने जस्टिस SS ढींगरा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की। इस जांच की रिपोर्ट सरकार को काफ़ी पहले सौंप दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। स्काईलाइट ने जब जमीन DLF को बेची, तब नए टाइटल के साथ स्क्रूटनी फीस जमा की गई और सरकार के पास आवेदन किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।